नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय कोचिंग क्लासेस खूड़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे RSCIT के कुछ ओल्ड पेपर के बारे में। ये जो पेपर है ये 16 अक्टूबर 2022 का पेपर है। क्वेश्चन संख्या 1। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का उदाहरण है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर ये क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 2। कंप्यूटर का प्रकाश जी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया गया था, यानी कि कौन से कंप्यूटर के द्वारा प्रकाश जी ने भूकंप का अध्ययन किया था। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्रकाश जी ने भूकंप का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक एक प्रकार का है, यानी जॉयस्टिक जो डिवाइस है ये कौन सी डिवाइस होती है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी गेम। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा मल्टीमीडिया गेम खेला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन संख्या 4। फ्लेक्स मेमोरी है, यानी फ्लेक्स एक किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो फ्लेक्स एक रैम होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्लेक्स एक रैम मेमोरी होती है। क्वेश्चन संख्या 5। विंडो 10 में टास्क बार कहाँ होता है, यानी विंडो 10 में कंप्यूटर की जो टास्क बार होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। ऑप्शन ए स्क्रीन के बाईं तरफ, ऑप्शन बी स्क्रीन के नीचे की ओर, ऑप्शन सी स्क्रीन के मध्य, ऑप्शन डी स्क्रीन के दाएं तरफ। तो टास्क बार है वो स्क्रीन के नीचे की ओर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कंप्यूटर में जो टास्क बार होती है जिसे अपन कंप्यूटर की सबसे नीचे वाली बार कहते हैं वो किसी भी विंडो में स्क्रीन के नीचे ही स्थित होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्डपैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वर्डपैड को ओपन करने के लिए रन कमांड को खोलने की शॉर्ट कमांड क्या होती है। रन कमांड का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, परंतु वर्डपैड को खोलने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले Windows+R से रन कमांड ओपन करते हैं। रन कमांड के अंदर वर्डपैड नाम लिखने के बाद वर्डपैड ओपन होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी Windows+R से रन कमांड ओपन करने के बाद रन कमांड में अपन वर्डपैड नाम लिखकर वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। URL की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन संख्या 8। किसके द्वारा निम्न में से कौन सा टास्क क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन ए वेब कॉलिंग, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी किसके द्वारा टास्क क्रियान्वित किया जाता है। तो इन सभी के द्वारा टास्क क्रियान्वित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी के द्वारा टास्क क्रियान्वित
किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, मोबाइल वॉलेट का उपयोग किया जाता है, यानी मोबाइल वॉलेट जो ऑप्शन है उसका उपयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, नंबर डायल करना या वीडियो देखना, ऑप्शन बी, फ़ोन करना, ऑप्शन सी, रुपयों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मोबाइल वॉलेट के द्वारा अपन रुपयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है www.ebay.in, ऑप्शन बी www.amazon.in, ऑप्शन सी india.alibaba.com, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, www.ebay.in, जो कि कंज्यूमर से कंज्यूमर का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12, मोक की फुल फॉर्म क्या है? यानी MOOC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, मास्टर ऑफ ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन सी, मैसिव ऑपरेशन ऑनलाइन कोर्सेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी, गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है कम रेट में गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? ODF से, ऑप्शन बी, RTI से, ऑप्शन सी, SRDF से, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी SRDF से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विस है, यानी ई मित्र की इसमें सेवा पूछी गई है। ऑप्शन ए, बिजली व पानी के बिल का पेमेंट करना, ऑप्शन बी, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ई मित्र से ये सभी सेवाएं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, कम रेट इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यानी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बैंक स्टेटमेंट की, फॉर्म 16 की, पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी की, या उपयुक्त सभी की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 17, IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कंपनी, इंडियन रेल केटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी, ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन रेल केटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, ऑप्शन सी, एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है डोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑप्शन ए डोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, यानी मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर एक ऑप्शन होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गेम खेलने के लिए, ऑप्शन बी नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन सी मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो गूगल प्ले का उपयोग अपन नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? यानी जिसे अपन टूल बार या क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+Y या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का, अंडू का, रीडू का, ये तीनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 21, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? यानी एक्सेल की जो फाइल होती है उसका नाम हो अधिकतर कितने कैरेक्टर का हो सकता है? ऑप्शन है 256 कैरेक्टर, 156 कैरेक्टर, 356 कैरेक्टर या 1024 कैरेक्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 256 कैरेक्टर तक फाइल का अधिकतम कैरेक्टर सेव हो सकता है। क्वेश्चन संख्या 22, जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं? यानी कि जब कीबोर्ड से टैब की का प्रेस करते हैं तो कितने स्पेस वो इंसर्ट होते हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है 1 स्पेस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 23, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है। यानी MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में Ctrl+X कट का ऑप्शन, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि Ctrl+X का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 24, हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक अपन कहाँ लगा सकते हैं? वेब पेज के एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज पर, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी इन सभी पर अपन हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 25, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कुल कॉलम होते हैं। यानी कि एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें कुल रो तथा कुल कॉलम कितने होते हैं? तो एक्सेल की वर्कशीट में रो की संख्या होती है 10,48,576 तथा कॉलम की संख्या होती है 16,384। ऑप्शन ए में 10,48,576 की जगह 575 दिया हुआ है एवं कॉलम की संख्या 16,384 सही दी हुई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रह सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक सेल है उसमें अपन क्या टाइप कर सकते हैं? ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी फॉर्मूला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एक्सेल की जो एक सेल है उसमें नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला सभी को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 27, MS एक्सेल में सेल के कंटेंट को फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? यानी उसकी फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी
फ़ॉन्ट ग्रुप, ऑप्शन सी अलाइनमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप के द्वारा फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते, यानी एक्सेल की फाइल पर कौन सा चार्ट नहीं बना सकते। ऑप्शन है 7D चार्ट, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी एरिया चार्ट, ऑप्शन डी स्टॉक। तो इनमें से 7D चार्ट है वो नहीं बना सकते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन संख्या 29। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कह सकते हैं, यानी पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लेट स्टेज व्यू, ऑप्शन बी बैक स्टेज व्यू, ऑप्शन सी फ्रंट स्टेज व्यू, ऑप्शन डी राइट स्टेज व्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैक स्टेज व्यू। अगला क्वेश्चन संख्या 30। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है, यानी पावर पॉइंट के वर्जन 2010 में फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा है। ऑप्शन ए पीपीटी, ऑप्शन बी पीपीएक्स, ऑप्शन सी पीपीटीएक्स, ऑप्शन डी पीपीएक्स टी। करेक्ट आंसर है .ppt ऑप्शन सी, यानी फाइल पावर पॉइंट की वर्जन 2010 की फाइल का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 31। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट एक प्रकार का नहीं है। ऑप्शन ए हटिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पाई और ऑप्शन डी हैकिंग। करेक्ट आंसर है हटिंग। हटिंग एक प्रकार का साइबर थ्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 32। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। ऑप्शन ए सेक्शन 65, सेक्शन 67, ऑप्शन सी सेक्शन 66 और सेक्शन 63। करेक्ट आंसर है सेक्शन 67, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन संख्या 33। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वर्जन 2010 में कौन कौन से मुख्यतः मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए कैलेंडर, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट मैनेजर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन संख्या 34। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की को काम में लिया जाता है, यानी ईमेल लिखने के लिए कौन सी शॉर्ट कमांड का यूज किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+Shift+M, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+E, ऑप्शन सी Ctrl+E, ऑप्शन डी Ctrl+M। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+Shift+M। अगला क्वेश्चन संख्या 35। USB पोर्ट सिस्टम निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी USB जो पोर्ट है उसके द्वारा किसको जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क को, पेन ड्राइव को, रैम को या इनमें से कोई नहीं। USB पोर्ट के द्वारा पेन ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं।